हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वही क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसका पीडीएफ भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है ना। फ्री में इसका पीडीएफ देंगे, कहाँ में आपको पीडीएफ मिलेगा वो भी बतला देंगे, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक पहले देखिए, पहले वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को बताइए। और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद कर लेना है। देखिए आंसर में आपको लिखना क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं या फिर वक्र होते हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती या फिर वक्र हैं, ठीक है ना, जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र के माध्यम से खींची जाती है, जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र के माध्यम से खींची जाती है। ये विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा लिया गया पथ भी है, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा हो गया। और इसके दो गुण को लिखना है, तो इसके दो गुण को भी हम बतलाते हैं। देखिए इसके निम्नलिखित गुण इस प्रकार हैं, हम यहाँ पर 3 गुण लिखे हैं, ठीक है ना। इसके निम्नलिखित गुण इस प्रकार से, पहला गुण आप याद रखिएगा, ये धन आवेश से शुरू होता है, ठीक है, और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है। दूसरा गुण है आपका, ये एक दूसरे को काटते नहीं है, विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती है ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तीसरा आपका पॉइंट है, ये समान दिशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दिशा में, ये समान दिशा में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन अगर यह विपरीत दिशा में होता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है ना, ये ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। ये तो सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार आता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो वो तापमान पर निर्भर करता है। तो उसके बाद लिखना आपको, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, चालक का क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या क्यों ऐसा होता है, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसकी औसत गतिज ऊर्जा जो होती है ना, औसत ऊर्जा वो बढ़ जाती है। इससे धनायनों से संगठनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नहीं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चुंबक के 2 विशिष्ट गुणों को बताइए। चुंबक के 2 गुण को बतलाना है। चुंबक का गुण, जो चुंबक होता है ना मैग्नेटिक, इसका गुण को आपको बतलाना है। आंसर में लिखना है, चुंबक के 2 गुण निम्नलिखित है। पहला गुण आपका क्या है, यह आकर्षण यानी चुंबक में आकर्षण कैसे होता है। देखिए चुंबक लोहे या फिर निकेल और कोबाल्ट जैसे लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है ये लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, इसको क्या करता है, आकर्षित करता है, अपने ओर खींचता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है निर्देशन, यानी निर्देशन कैसे होता है। ये यदि एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लटका दिया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर देगा, ठीक है ना। यानी एक चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए उसको लटका कर छोड़ देते हैं तो वो दिशा को इंगित करेगा, किस दिशा में, इन उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें 2 पॉइंट कहेगा क्वेश्चन, आपको लिखना याद रखना है, 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, सभी पॉइंट। देखिए क्या ध्रुवता, अब है आपका ध्रुवता, चुंबक में जो ध्रुवता होता है इसका पॉइंट देखिए, सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं, सभी जितने भी चुंबक है उसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा प्रतिकर्षण, चुंबक में प्रतिकर्षण कैसे होता है, 2 चुंबकों के समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, यानी 2 चुंबक के समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, पीछे की ओर हटाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है,
विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुण को बताइए। बतलाइए, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को बतलाना है। आंसर में आपको लिखना है विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। विद्युत जो आवेश ये पदार्थ का क्या है, एक गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। बस इतना ही लिखना है। विद्युत आवेश का ये परिभाषा हो गया। उसके बाद इसके दो गुण को बतलाना है, तो इसके लिखना है आवेश यानी विद्युत आवेश के यानी आवेश के दो गुण इस प्रकार हैं, ठीक है ना। पहला गुण आपको लिखना है क्या, आवेश के यानी विद्युत आवेश हम बोलेंगे तो समझिएगा विद्युत आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, यह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है या यह ध्रुवलता पर निर्भर करता है। बस इतना दो पॉइंट लिख देना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलम के नियम की सीमाएं क्या होती है, आंसर में आपको लिख लेना पहले। कूलम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला में आपको लिखना, पहला पॉइंट में, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है, यानी जो ये नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही ये सही है। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, और ये जो नियम है ये सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। तीसरा पॉइंट लिखना है, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। ये जो नियम है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। चौथा पॉइंट आपको लिखना है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह एक क्या है, सार्वत्रिक नियम नहीं है। बस इस 5 प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसका PDF हम आपको बतला देते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा। इसका PDF आपको हम बतलाते हैं कहाँ से मिलेगा। देखिए, आपको इसका PDF टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी हम बतला देते हैं, टेलीग्राम पर भी इसका मिल जाएगा PDF। टेलीग्राम का नाम बतला देते हैं सबसे पहले। ये जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M ऑफिशियल 3M। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ऐसे उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और कमेंट जहाँ से करते हैं वहाँ पर भी देंगे। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या फिर उसका हम नंबर दे देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। आप मैसेज कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे 9939735442, ठीक है ना। मैसेज कीजिएगा, जोड़ देंगे, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, ये सर्च कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों पर डाल देंगे। वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा आपको, और सभी प्रश्न को याद कर लेना है। और प्रत्येक दिन आपको हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का सब्जेक्टिव का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्येक दिन आपको याद करते जाना। वही प्रश्न आपको बतलाएंगे जो परीक्षा में 100% आपके परीक्षा में टकराएंगे। जितना भी प्रश्न बतलाएंगे उससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी दोस्तों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।